देखिए, जैसा आप सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए हैं और इसके संदर्भ में ये आपने आज बहुत ही बर्निंग टॉपिक उठाया है। आपको बताना चाहूँगा कि रेबीज़ एक बहुत ही जानलेवा और ख़तरनाक बीमारी है और हमारे देश में जैसे हमारे एनिमल्स हैं, ख़ासकर क्योंकि ये रेबीज़ जो है ना, ये एप्था वायरस फैमिली से होती है, लिसा वायरस से फैलता है और ज़्यादातर ये डॉग बाइट, कैट, डॉग और वैम्पायर बैट जिनको हम चमगादड़ कहते हैं, इनसे यदि काट जाते हैं किसी जानवर को या किसी आदमी को, तो उनमें सब में इस वायरस के फैलने की आशंका बढ़ जाती है। इसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे पास बीइंग ए वेटरनरी सर्जन, डॉग बाइट के केस हमारे जानवरों में भी खूब मिले हैं इस टाइम, क्योंकि ये डॉग जो है ना अपना हमारे पालतू जानवर जो गाय भैंस उनको भी काट जाते हैं और उसकी वजह से उनमें भी रेबीज के लक्षण कई बार नोटिस हुए हैं और जो कि हमारे पास फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। रही बात जहाँ तक डॉग्स की है, तो डॉग्स में भी हमारे पास लगभग ऑन एन एवरेज एक सप्ताह में एक रेबीड डॉग हमें यहाँ देखने को मिल जाता है, सस्पेक्टेड रेबीड डॉग जिसको हम बोल सकते हैं। हाँ, देखिए, कई बार ये लक्षण पालतू जानवरों में भी देखने को मिले हैं, लेकिन यदि हम कंपैरिजन करें कि जिनको हम वैक्सीन लगाते हैं जो पालतू डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं उनके कंपैरिजन में स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, उनमें रेबीज के ज़्यादा ज़्यादा पाए जाने के लक्षण पाए जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कितने लोग जागरूक हैं, कितने लोग आते हैं? आज ऑन एन एवरेज यदि मैं बात करूं, जैसे करनाल शहर की यदि बात करता हूं, मेरे पास लगभग 80 से 80 प्लस की ओपीडी यहाँ पे डेली मेरी रहती है। उसमें से 50 प्लस हम वैक्सीनेशन के ही हमारे पास केसेस आते हैं। लोग हमारे शहर के बहुत जागरूक हैं, अपने जो पालतू जो डॉग्स हैं उनको या कैट्स हैं उनको वो प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन करवाते हैं। मुख्यतः लक्षण क्या दिखते हैं पशु? हाँ, रेबीज की यदि मैं बात करूं डॉग्स की, तो सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर आता है, मतलब कि बहुत तेज बुखार होता है। बुखार के साथ साथ उनके मुंह से पानी जो सेलिवेशन, हाइपर सेलिवेशन उसको बोलते हैं, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ता है। इसके बाद में फिर तीसरे दिन से या चौथे दिन से उसको नर्वस सिम्टम्स आते हैं, मतलब जो ऐसे सिम्टम जिनमें उसको जानवर कुछ पता नहीं होता, वो खा भी लेता है किसी को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को काटने लग जाता है, तार को, लोहे को और इवन डंडे को उनको काटने और मालिक को भोंकता है, मालिक को काटने की कोशिश करता है। ये इसके मुख्यतः लक्षण रहते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर तरसेम सिंह राणा, मैं पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय करनाल। हमारे पास जैसे तकरीबन पहले से ही पिछला डाटा अगर जनवरी से देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन इंजेक्शन जो 11-1200 जो इंजेक्शन है प्रति महीने हमारे पास डॉग बाइट के या अन्य कोई भी कैट बाइट है इस प्रकार से आ रहे थे। उनमें से ज़्यादातर जो डाटा है वो डॉग बाइट से रिलेटेड है। तो हमारे पास जो उसके लिए वैक्सीन है और प्लस सीरम, वो दोनों सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। तो अमूमन तौर पे देखा जा रहा है कि जो प्रतिदिन का आंकड़ा है वो लगभग 80 से 100 के करीब करीब डॉग बाइट के केस हमारे पास प्रतिदिन आ रहे हैं, जिसमें कुछ गंभीर स्थिति में भी कुछ मरीज हमारे पास पहुंच रहे हैं जिनको सीरम तुरंत लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो उनको सीरम भी मुहैया कराया जा रहा है और वैक्सीनेशन भी उनकी की जा रही डॉक्टर साहब, हाल ही में भी देखा गया था कुछ बैन जो डॉग्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं। नीलोफिर की बात की जाए वो भी है। जी, अभी हमारे पास 3-4 दिन पहले भी एक छोटा बच्चा था जो कि रॉट व्हीलर नाम के किसी डॉग द्वारा बताया गया बाइट किया गया। तो उस बच्चे की हालत काफ़ी गंभीर थी, उसकी जो सिर का मांस है पूरी तरीके से नोचा गया था। उसको यहाँ पे इलाज किया गया, उसकी वैक्सीनेशन और उसको सीरम दिया गया और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी करे ऐसा कुछ है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कुछ स्ट्रे डॉग्स को लेके जारी किए हैं, तो उसकी अनुपालना में जो जो काम है वो नगर निगम ने करना है, वो कर भी रही होगी। तो हमारे पास जो भी इस तरीके के केस आ रहे हैं, हमारा जो इलाज का उनका है वो उचित व्यवस्था हमारे पास मौजूद है, हम उसका इलाज कर रहे हैं। इस उम्र के जो है पेशेंट आपके पास ज़्यादा पहुंचते हैं? तो मोस्टली जो बच्चे हैं वो देखे जा रहे हैं, इससे पीड़ित है, बाकी हर एज ग्रुप के जो आ रहे हैं हमारे पास। और मोस्टली जो बच्चे हैं छोटे जो अकेले होते हैं, ये सुनने में और देखने में जो उनकी हिस्ट्री पता की जा रही है, तो यही देखने में आया कि उनके ऊपर जब वो अकेले जा रहे होते हैं तो कुत्तों एक कुत्ते या उनके झुंड द्वारा उनके ऊपर हमला किया जाता प्राथमिक दृष्टि में कुछ इलाज उनको बताना चाहेंगे तो? है। बिल्कुल, जो है उनका जो वूंड है, जो बेसिकली जहाँ पे डॉग ने बाइट किया है, उसको तुरंत प्रभाव से बहते पानी में अच्छे चलते हुए पानी में धोना चाहिए, कम से कम मिनिमम 15 मिनट तक उसको घाव को धोना चाहिए। और मैं यही कहूँगा उसके ऊपर, जैसे कई लोग हम देखते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हमारे पास आते हैं, कुछ मिर्ची बांध लेते हैं, कुछ इस प्रकार का उसके ऊपर बांध लेते हैं लोग।
ऐसा काम ना करें, तुरंत उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाएं। और उसका जो बचाव का एक मात्र उपाय यही वैक्सीनेशन है और सीरम है, तो वो तुरंत प्रभाव से डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें। और जो डॉक्टर द्वारा उसका स्केड्यूल बनाया जा रहा है, उसका जो 5 टीके लगने हैं, जितना भी उसका जो मापदंड तय किया गया, वो पूरे के पूरे टीके मरीजों को लगवाने चाहिए, ट्रीटमेंट बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर दीपक गोयल है, मैं नोडल ऑफिसर हूँ एआरबी प्रोग्राम का सिविल हॉस्पिटल।